7 साल की कैद है। ये कैद है तुम्हारे ऊपर 7 साल की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया गाजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब भी जहाँ पे भी रहें खैर व आफियत से रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा अपनी सीट पे आ चुकी हूँ। रिएक्शन देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रिएक्शन देने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कीजिए। तो अब मैंने उस दिन बात की थी कि राबियाज़ लाइफ वालों की सेकंड मैरिज को लेके ये मेरी लास्ट वीडियो होगी। इसके अलावा इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी। तो आज बात करते हैं झल्ला आरई वालों पे। मैंने उस दिन 2-3 दिन पहले की वीडियो आई है मेरी शायद। तो उस दिन मैंने कहा था, आपको बताए थे टॉपिक कि मैं अब किस किस टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है। मेरे आज भी यही वर्ड है। मेरे इंशाल्लाह जितनी देर मैं वाईटी पे रही मेरे यही वर्ड होंगे कि वाईटी से वाहियाती को ख़त्म करना है। आप बुराई को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं तो मतलब करें, पावर से करें, हाथ से करें, जैसे करें। अगर आप इतनी पावर नहीं रखते तो बुराई को बुराई ज़रूर कहें। अगर वो भी ताकत नहीं रखते तो दिल में बुराई को बुरा ज़रूर जानें। ये हम सब पे फ़र्ज़ है। तो इसी तरह मैं वाईटी से गंदगी इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ख़त्म करूँगी और उनका भी चेहरा दिखाऊंगी जो इस वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं। हम सब ही हैं जी। जो हम देखते हैं, अगर हम ना देखें तो ये कैसे दिखाएं। हम देखते हैं ना। हमें मिर्च मसाले के बगैर हंडी खाई नहीं जाती हमसे। जब तक हंडी में पूरे 12 मसाले ना हो हम हंडियाँ खा ही नहीं सकते। लाइट तो हम खा ही नहीं सकते। इसी तरह हम दीन का काम, अच्छाई का काम तो कर ही नहीं सकते जब तक हम बुरा काम देख ना ले, कर ना ले। हालांकि शैतान कैद है, लेकिन शैतान इंसानों के रूप में अभी भी बाहर ही है। वो शैतान जो है ना, इंसान जो है शैतान नुमा, वो तो कैद हो ही नहीं सकता, किसी सूरत भी नहीं कैद हो सकता। जो शैतान तो वैसे ही अपने नाम से बदनाम हो गया, इब्लीस। तो इंसान तो उसके चेले अभी खुले हैं और ये खुले ही रहेंगे। जब इनकी पकड़ होनी है ना तो इनको पता भी नहीं चलना कित्थों कित्थों लितर पैने ने। चले जी, जहाँ तक हो सके अच्छाई को आम करें, अच्छाई ही करें, अच्छाई ही दिखाएं। तो ये बहू बेटियां दिखा के तो व्यूज़ लेने और आ जाना वाईटी के ऊपर कि हम बड़े मस्कीन हैं, बड़े गरीब हैं, ये नहीं पता कि हमारी अय्यारियाँ क्या हैं, मकारियाँ कितनी हैं। ये बात हो रही है जल्ला राई वालों की साबरा के ऊपर। साबरा वो औरत थी, इसकी मैं वीडियो आज इसके चैनल का मैंने थोड़ा सा विजिट किया और जो मैंने देखा, इसने जो बताया कि 13 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई। 13 साल की बच्ची होती है, इतनी बाशऊर तो नहीं होती। वैसे आजकल के दौर में देखा जाए तो 13 साल क्या 10 साल की बच्ची मेच्योरिटी में आ जाती है। चलें जी, इसने बताया कि मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह पहले से ही हो चुका था, इसको पढ़ने का शौक़ था। मुझे इसकी बातों से कहीं पे भी नहीं लगा कि इसको पढ़ने का शौक़ हो सकता है। तो अब करते हैं बात थोड़ी सी इसकी शादी को लेके, इसके बच्चों को लेके। इसके माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे क्यूट से 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। समावी है, एमन है और मुजम्मल है। ये मैंने कोई नाम रटे नहीं है, मैंने इसकी 2 साल पुरानी आज एक वीडियो मेरे नज़र में आ गई। इसके चैनल का नाम है रूटीन विलेज रूटीन, शायद इसी तरह का नाम है इसके चैनल का। तो मुझे इंटरेस्ट तो पहले भी था, कभी कभार मैं अपनी बेटी गज़ल बिटिया का रिएक्शन देखती थी, सोनू सिस्टर का भी देखती हूँ। तो वो इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, बात बिल्कुल ठीक करती हैं वो, कोई गलत बात उन्होंने नहीं की। कि मतलब बात ये है कि जब इसने मैंने इसकी वीडियो देखी ना, उसमें ये अपनी आप भी थी सुना रही है कि मेरी शादी हुई, मेरे पहले इसने बेटा दिखाया कि मेरा इकलौता बेटा है, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा था, अल्लाह नजर बद से बचाए उस बच्चे को।
और बेटी समाविया तब भी वो काफ़ी बड़ी थी, अब तो मज़ीद बड़ी हो गई होगी। तो जब ये 2 साल पहले की बात वो दिखा रही थी वीडियो में, तो इसने बाद में भी दिखाया अपने आप को। तो इसने कहा कि मेरे हस्बैंड ज़हनी तौर पे ठीक नहीं, बीमार हैं। तो मेरे हस्बैंड की शादी वालिदा ने इसलिए कर दी कि ये बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये वैसे मुझे इतना तो नहीं पता कि उसके पेरेंट्स ने ठीक किया या गलत किया। किया तो उन्होंने गलत, एक बीमार बच्चे की शादी उन्होंने कर दी कि उनको पता था कि ये सही नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर मैं इतना डीपली नहीं बात कर सकती, क्योंकि मैंने इसके मज़ीद व्लॉग नहीं देखे। इसके हस्बैंड नदीम को मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती। जैसे जैसे मैं इनकी वीडियो देखूंगी ना, तो फिर नदीम पे भी बात होगी। अभी तो जो साबरा ने अपनी स्टेटमेंट दी है जी, वो ये था कि मेरे 3 बच्चे हो गए हैं, मैं कपास चुनती हूँ, मैं भेड़ बकरियाँ पालती हूँ, मैं इतने इतने काम करती हूँ, तो कुछ गुजर बसर होती है, मैं अपने बच्चों का खर्चा खुद उठाती हूँ, मेरे बच्चों को कोई नहीं देखता। वैसे बीबी बात ये है कि जिनके बच्चे होते हैं, जिनके मुराद जो दिदियाल वाले होते हैं, जिनका वो खून होता है, ये मत कहो कि कोई नहीं पूछता, मैं ही खर्चा पूरा करती हूँ 3 बच्चों का। चलो तुम माँ हो, माएँ तो बड़ा कुछ करती है ना अपनी औलाद के लिए, तुमने क्या दिया, कोई एहसान नहीं किया। अब ये बात तो गलत है ना कि इनको कोई पूछता नहीं है। जिनके इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे हों वो दिदियाल वाले ना पूछें, ऐसा पॉसिबल नहीं, ये तो सरासर एक झूठ है। फिर वो तुम्हारी वीडियो में ये भी देखा कि तुम मतलब अपने एक रिश्ते के मामू हैं उनके साथ भाग गई। वो तब तुमने कहा था कि तब मुझे देखें जब तुम ये अपना इंटरव्यू दे रही थी, स्टेटमेंट दे रही थी अपनी वाईटी पे आके, तो अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कर रही थी। तो उसमें तुमने ये भी कहा कि तब मैं लगती थी 20 साल की थी और मैं लगती थी 40 साल की, और अभी मुझे देख लें बिल्कुल। जब पेंट किया हो तो इमारत को, तो पुरानी बिल्डिंग भी न्यू हो जाती है बीबी, ये बात ठीक है। तब तुम घरेलू औरत थी, फिर तुम एक बाजारी औरत बन गई जब तुमने ये स्टेटमेंट में दिखाया अपना कि मैं अब ये देख लें मुझे। तब तुमने थोड़ा सा पेंट किया हुआ था, तो तुमने कम उम्र तो लगना ही था। मेरा जो आज इस ये वीडियो बनाने का अहम मतलब था ना, वो ये था कि तुम घर से भागी, तलाक भी नहीं ली, अपने हस्बैंड से घर से भाग गई, तुमने अपने बच्चों का नहीं सोचा। तुम अभी एक तरफ कह रही थी कि मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैं ही इनको देखती हूँ। जब तुम्हारी बेटी समाविया इतनी बड़ी तो हो ही गई थी ना कि घर के काम काज में तुम्हारी हेल्प करती, फिर तुम छोड़ के क्यों भागी? तुम इस बात का जवाब दो ना पहले। बच्चों के लिए माएँ हो नस्ली और असली, नस्ली और असली मर जाती हैं, बच्चे नहीं छोड़ती हैं अपने। बच्चों को छोड़ क्या करना था? वो जो घर से भागी नदीम को छोड़ के, जिसके साथ तुम भागी हो, मेरी बड़ी रिएक्शन वाली प्यारी सी बहनें उसको किस नाम से पुकारती हैं? ठीक ही पुकारती होंगी। मैंने आज 1-2 रिएक्शन देखा, और तुम्हारी जो ये मुकद्दस ली हुई है उसको भी देखा, भेड़ बकरियों के बीच में उसको छोड़ा हुआ था। किसके लिए भागी थी? उस बंदे के साथ कुछ और था, तो तुम्हारे पहले शोहर के साथ कुछ और था, जो तुम उसके पास अम्ब लेने गई पहले को छोड़ के, वहां तुम्हें अम्ब प्रॉपर नहीं था मिल रहा, तो दूसरे के पास चली गई। फिर चली जाती, जाना था तो तरीके से जाती, खे खानी थी तो तरीके से खाती, तलाक लेती। तुमने कहा ना कि तुम खुद मुख्तार थी तो तलाक ले लेती। बीबी तलाक भी ना लेती, वो जाती ना कचहरी में। कचहरी में लोग क्यों बैठे हैं, वकील क्यों बने हैं? ये तुम जैसी औरतों के लिए बने हैं कि अपना तनसीह निकाह खुला का केस दायर कर देती, 15-15 दिन की डेट पड़ती, 1.5 महीने में तुम्हारी सुनवाई हो जानी थी। तुम्हारा पहला हस्बैंड नदीम ना भी जाता तो यक तरफा अदालत डिग्री इशू कर देती है बीबी। लेकिन ये निकाह के ऊपर निकाह ना करती, ये गुनाह है, ये हरामकारी है, ये जनाकारी है। इसकी सजा दुनिया में तो तुम्हें मिल रही है। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारी मैंने एक वीडियो ना 5 महीने पहले वाली भी देखी है, बिल्कुल चुड़ैल भूतनी और लानत पड़ी हुई है, फटकार पड़ी हुई है तुम्हारे चेहरे पे अल्लाह ताला की तरफ से। और तुम कहती हो कि लोग दूसरी शादियां नहीं करते, कर लेती हैं औरतें, दूसरी छोड़कर तीसरी भी कर लेती हैं।
लेकिन तरीकाकार होता है। तुमने बगैर तरीके के किया और फिर तुमने निकाह के ऊपर निकाह किया, तुम्हें पता है इसकी कितनी सजा है। ये तुम्हारे गांव वाले जो जल्ला राही वाले हैं, जो तुम्हारी जो ऑडियंस है, जो तुम्हें देखती है, तुम्हारा मिर्च मसाला तड़का लगा व्लॉग देखती है ना, तो अगर वही उन्हीं में से कोई आ जाए या हम जैसों में से कोई आ जाए ना, तो तुम्हारे ऊपर अभी भी केस है, तुम्हें 7 साल की कैद है। ये कैद है तुम्हारे ऊपर 7 साल की, कि तुमने जो निकाह के ऊपर निकाह किया और निकाहनामा तुमने वो सॉरी तनसीह निकाह का दिखाया, डिग्री दिखाई तुमने, किसको दिखाई, किसने देखी, और भागी किसके साथ, रिश्ते में मामू। चलो भाड़ में जाओ, तुम्हारा रिश्ते में जो मामू है भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में चलोगे इंशाल्लाह, तो उससे कोई गरज नहीं। लेकिन अपना तनसीह निकाह वाला पूछते हैं ना, रिएक्शन वाले पूछा था ना, तो क्यों नहीं बताया, क्यों आए बाएं, क्यों उल्टे सीधे सवालत करती रही उनसे। तो अपना अभी भी फिर तुमने केस किया बच्चों के ऊपर, बच्चों के हवाले से, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, कि वो मुझे मिल जाए। तुम्हारी जैसी औरतों को अदालत कभी भी ना बच्चों की कस्टडी दे। बच्चे किसके पास हैं, उन्हीं के पास है ना, जिनको उन बच्चों की परवाह नहीं थी। आज परवाह हो गई। अरे बीबी, जिसके होते हैं ना उनको परवाह होती है। जो बच्चे जिनके थे ना उनको परवाह थी, तो तुम्हें मिल गए। कहाँ मिले बच्चे, कैसे मिले, केस किया था अदालत में तो बच्चे नहीं ना दिए उन्होंने। बच्चों ने खुद कहा कि हमने अपने बाप के पास आना, तुम्हारे पास नहीं। ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मुंह के ऊपर चपेड़ थी, ये तमाचा था तुम्हारी औलाद का कि हम इस ऐसी घटिया औरत के पास रहना ही नहीं चाहते। वैसे भी तुम ये केस कभी जीत ही नहीं सकती थी। जो शौहर था दूसरा, सेकंड वाला है, क्या नाम है इसका, चले असगर कि जो भी है, जवेद, क्या नाम है, जवेद मामू, हाँ, वो तो गैर महरम है बच्चियों के लिए, अदालत कैसे देती। और फिर जिनकी इतनी खूबसूरत बच्चियां और बेटा था वो तुम्हें देते। जैसे वो तुमसे कारोबार करवा रहा है, वैसे ही वो तुम उन बच्चियों से भी ऐसे ही करवाती। I mean, यूट्यूब पे ले आती, यूट्यूब की जीनत बना देती, बच्चों का बता के फिर कमाई का जरिया बनाती कि मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे पालने वाला कोई नहीं, सेकंड फादर, स्टेप फादर नहीं पालता, मुझे पैसे चाहिए। जैसे तुमने अपनी पहली वीडियो में कहा कि हम बड़े गरीब हैं। गरीब वाकई बड़े भिखारी आ चुके हैं, जहाँ पे भी जाओ ना इंटरनेशनल भिखारी हैं। वैसे ही तुम बच्चों को भी यही जरिया बनाती। तो जी मेरी ये वीडियो थोड़ी सी थी ये जल्ला राही वालों पे, साबरा पे, और साबरा के ऊपर इंशाल्लाह तफसीलन बात होगी, इसके केस के ऊपर भी, केस इसके ऊपर किस तरह का बनता है, कौन सी दफ़ा लगती है इसके ऊपर। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सच सुनना अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और इसके ऊपर इंशाल्लाह बड़े एपिसोड बनेंगे साबरा के ऊपर, मतलब विलेज रूटीन वाली के ऊपर। अब चलते चलते क्वेश्चन है मेरा कि जन्नत में मर्दों की उम्र तो 33 बरस होगी, ये तो हम सबको पता है, लेकिन औरतों की उम्र कितनी होगी? जन्नत में जो खवातीन, जो औरतें जाएंगी, उनकी उम्र कितनी होगी? अल्लाह हाफिज।